माथा भी रटो तुम माया रटेगी तो हेलो नारे नारे चरे करे यार राम गए रे बनवा नार नारे
निर्णायक कमेटी से करबंद निवेदन करता हूँ कि मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए और वो हमारी कविता में वो समय न जोड़े। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी श्रोता बैठे हैं, लेडीज बैठी हुई है, कल से ये भजन दंगल चल रहा है, इसमें किसी के कोई भी चीज पल्ले पर पड़ रही और या में कोई चीज पल्ले नहीं पड़ रही, इसी वजह से या में जनता कम आती है। तो मैं आपको कल्प और मनोमंत्र के बारे में बताता हूँ, कथान में भिन्नता क्यों आती है। जैसे सत्य कल्प, 12 कल्प, पद्म कल्प, 3 कल्प है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है और युगल के साथ साथ भाषा का और रीति रिवाज का भी अंतर पड़ता है। अब मैं आपको आपके सामने मंदोदरी की कथा पेश करने जा रहा हूँ। उसमें हमें अब 28वां कलयुग चल रहा है, 28 त्रेता गुजर चुके हैं, तो हम कविता गाएंगे 24वें त्रेता की। अब आप मंदोदरी के बारे में ध्यान से सुने कि कितनी प्रकार से इसकी उत्पत्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। क्यों कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में हर कथा 3 प्रकार से मिलती है। जैसे अहल्या पत्थर की और ब्रह्म पुराण में अहल्या नदी रूप बताई, दूसरे पुराण में अदृश्य रूप से बताई। बाली सुग्रीव की उत्पत्ति ऋक्षराज से बताई, अहल्या से बताई और हमारे शास्त्रों में अरण्य से भी बताई है। जो सूर्य के रथ को अरण हाँकता है वो स्त्री बन गया है और उसके से ही बाली सुग्रीव पैदा हुए हैं। जय। इसी प्रकार से हमारे धर्म शास्त्रों में कथा कल्पन से भिन्नता आती है। अब श्रीमान सज्जनों, यह हर आदमी जानता है कि मंदोदरी मैदाना और हेमा नाम की उसकी स्त्री की पुत्री है। दूसरा लेख क्या बता रहा है कि रावण है जो शंकर भगवान से प्रसन्न होकर पार्वती को मांग लेता है। अब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके और रावण को मिलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जो तपन है जन्म समान है या नकली पार्वती को ले जा रहे हो, असली पार्वती तो मैदानों के पास में है। और भगवान विष्णु वह बड़ा माया जिसे रावण ले जाता है वो भी मंदोदरी। और सप्तऋषि की भीड़ में मेंढकी गिर जाती है और सप्तऋषि वह सुंदर कन्या बना देते हैं, तो वो भी मंदोदरी है। और सुनो भाई सज्जनों, ब्रह्मा के 2 पुत्र थे, तपस्या करते थे, उनके गौ थी और वो दूध दोहन करते थे और दूध को पी के बर्तन को पकाड़ते थे, उसको एक मेंढकी पीती थी। तो क्या होता है श्रीमान सज्जनों, वो दूध का दोहन करते थे जब पृथ्वी में धार नहीं देते थे। देखो अब भी यहाँ पर देते हैं, गाय भैंस जब ब्याती है तो पहले यहाँ पर कीला काटे जब 96 में से 4 धार पृथ्वी को देते। इस प्रकार से वो पृथ्वी को नहीं देते थे धार। पृथ्वी नाराज हो जाती है और एक नाग को आदेश देती है कि इनको खत्म करिए, मेरा अपमान कर रहे हैं। तो वो नाग जाके वो उठते हुए दूध में जहर मिला देता है। उस दृश्य को वो मेंढकी देख रही थी, जो माँ वो धोन करार व पानी पिए। ऋषि जब समाधि पे से उठते हैं, वहाँ आते हैं, उनके देखते हुए वो उसमें गिर जाते, तो वो भी सुंदर स्त्री बन जाती है। अब वो मंदोदरी है। तो मंदोदरी की हमारे शास्त्रों में बहुत तारीफ से कथा निकलती है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं,
अब हम भजन के माध्यम से 24वें त्रेता की कथा मंदोदरी की आपके सामने पेश कर रहे हैं। जय हो।